और ये इंक्वायरी कमेटी देख रही है कि वाकई इसमें स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी एक ऐसा नैरेटिव चला दिया गया है कि स्कैम हुआ है। जेके पीएसआई स्कैम में हर रोज कोई ना कोई खबर आती रहती है या बवाल होता रहता है। पिछले दिनों खबर आई थी कि लगभग 40 करोड़ का स्कैम हुआ है, उसके बाद खबर आई 100 करोड़ का स्कैम हुआ है, उसके बाद खबर आई कि 100 कैंडिडेट्स, जो सूत्र बताते हैं 100 कैंडिडेटों को, जो टॉप के 100 कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया, उनसे सवाल किए गए और वो उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आज फिर एसआई एस्पायरेंट जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो फेक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, जो न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, वो बंद की जाए। क्या कुछ कह रहे हैं, इनसे जानते। क्या नाम है सर आपका? कुणाल। अच्छा कुणाल जी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर आज हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से जो देख रहे हैं, हम एक बार पहले भी यहाँ पे एकत्रित हुए थे। आज हमने इस वजह से आए हैं कि काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं प्रिंट मीडिया और सब मीडिया में जो ये चलाया जा रहा है। कल भी एक न्यूज़ आई कि 100 बंदों को बुलाया गया है, वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिए गए, और इस तरह से बड़ी सारी न्यूज़ बाहर आ रही हैं। और जो उसमें मेन बात यह है कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डोमेन में इसको स्कैम घोषित कर दिया गया है। हालांकि अभी ये चर्चा का विषय है और ये इंक्वायरी कमेटी देख रही है कि वाकई इसमें स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी एक ऐसा नैरेटिव चला दिया गया है कि स्कैम हुआ है। अगर मैं यही आपके माध्यम से एलजी साहब ये सबको ये पूछना चाहूँगा, क्या सारा ही बंदे इसके साथ हैं? अगर पाया जाता है, और हमारा क्या कसूर है जो बंदे इतनी हार्डवर्क करके मेहनत करके, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पीईटी की, इतना मेहनत करके, हमारी क्या गलती है? अगर कोई तालाब में एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। सर अगर हो अभी तो ये जांच का विषय है, अभी पता नहीं है, किसी को नहीं पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो वहाँ पे कमेटी देख रही है। ये जो खबरें चली ये सब फेक है आपके हिसाब से? कहा गया 40 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, और लोग बच्चों ने अपनी प्रॉपर्टीज गिरवी रखकर बेच के ये पैसे दिए हैं, तो ये सब फेक है। देखिए ये जो है ये जांच का विषय है, ये इंक्वायरी कमेटी ने करना है, और आज भी हम यही चीज़ बोलने आए हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत है वो इंक्वायरी कमेटी से राब्ता करे। हमें क्यों इस फेक नैरेटिव में फंसाया जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि आप भी स्कैमस्टर हैं। अब हम कहीं किसी अपने रिलेटिव को बताते हैं कि हम इसमें हैं, वो सीधा बोलता है कि तुम तो स्कैम करके आए हो। तो ये एक नैरेटिव सेट हो गया। अगर आपके पास है आप वहाँ बताएं। और एक और मैं बात मेंशन करना चाहूँगा, पहले अखनूर लाइब्रेरी की बात की गई। अखनूर लाइब्रेरी का जो बंदगी, ये प्रिंट मीडिया में ऑन रिकॉर्ड है, प्रिंट मीडिया में फिर बाद में ये छपा गया कि वो लड़का भाग गया। पहले बोला गया वो भाग गया, फिर वो भाग के वापस आया, फिर उसने वहाँ से पूछताछ, उसने बोला मेरे 25 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा ये एक हो गया। फिर पहले बोला गया जी सीआरपी का लड़का है, बंदा है कोई फंसा, फिर बोला जी बीएसएफ का बंदा है, कल बोलेंगे नेवी का बंदा है। अब ये कितना चीज़ कब तक चलती रहेगी, और हम डिले होता जा रहा है। मैं सर 30 ईयर्स एज हूँ, मैं एज रिलैक्सेशन लेके आया हूँ, और मैं कितनी देर वेट करूंगा इस चीज़ के लिए? और मेरे साथ कितने लड़के? ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट हैं, ये कौन से टॉपर हैं? हाँ सर, हम इन द मेरिट हैं, हम हमारे कितने मार्क्स हैं? सर मेरे 116 मार्क्स हैं, 116 मार्क्स है, और मेरा 291 रैंक है इन द लिस्ट में, और मेरा एक चांस बना है कि मैं दौड़ लगा के इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकता हूं। अभी वो भी आगे मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अभी हम सिलेक्टेड तो नहीं हुए हैं, लेकिन इन द मेरिट है, एक चांस है, और हम चाहते हैं कि इस चांस को अवेल करें। ये जो खबर आई थी कि 100 कैंडिडेटों को, जो टॉप के 100 कैंडिडेट हैं, उनको बुलाकर उनसे क्वेश्चन पूछे गए और वो उत्तर नहीं दे पाए, इसमें कितनी सच्चाई है? सर मेरे नोन में अंदर 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टॉप 100 के अंदर हैं। मैंने उनसे पर्सनली मैसेज करके पूछा, कॉल करके पूछा, उन्होंने बोला हमें तो नहीं बुलाया गया। अब मेरे को नहीं पता कि कौन से ऐसे सूत्रों ने बताया कि बुलाया गया। अगर बुलाया गया भी है तो ठीक है, वो जांच का विषय है, वो अपनी जांच करें, वो पूरा हक है कमेटी को किसी को भी बुलाने का, वो बुलाएं, वो दिक्कत है। लेकिन हाल फिलहाल हमें यही लग रहा है कि उसमें तो जितने मेरे नोन में थे उन्होंने कभी किसी को नहीं बुलाया। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये स्क्रैप नहीं होना चाहिए? सर देखिए, अगर कोई चीज़ पाई जाती है, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, एसीबी है, क्राइम ब्रांच है, तो किसी से थ्रू भी सीबीआई है, उससे करवाएं। जो कल्पिट अगर निकलता है, अलीज्ड स्कैम में निकलता है, प्रूवन होता है, उसे बाहर किया जाए, और हम जैसे जो मेरिट के साथ लड़के आए हैं वो सारे उसको रीफ्रेम करके दोबारा से लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाली जाए अगर पाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप सारे जितने भी एस्पायरेंट यहाँ पर आए हैं, आप में से किसी ने कोई पैसे वैसे दिए हैं और आप सब बोल रहे हैं कि कहीं स्क्रैप ना हो जाए, हमारा पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी गई, इज्जत भी गई, और आगे ब्लैक लिस्ट भी हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं सर? हम जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। अब मैं अगर यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे पास हर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा खुद का कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, मेरी सब चीज़ें डिटेल फाइंड आउट कीजिए। अगर पाया जाता है तो बात की जाएगी। हम एकदम सच्चे हैं, हमने मेहनत करके यहाँ आए हैं। मैं
अपना नंबर पब्लिक डोमेन में कर देता हूँ, अपना एड्रेस करता हूँ। आप जिसको ढूंढ रहे हैं, किसी को दिक्कत है, मेरे साथ जितने लड़के जुड़े हैं मैं उन सबका नंबर दूंगा। पाया जाता है तो हम देख लेंगे ना उसमें क्या है, उसको बाहर निकालेंगे। फिर अगर हमारे साथ कोई खड़ा ऐसा है उसको बाहर निकालिए। कोई सिंपैथी थोड़ी है हमारे साथ कि अगर वो एक बंदा सबको गलत कर रहा है, अगर कोई है उसको बाहर निकालिए। लास्ट में एक बार फिर बता दो आपकी डिमांड्स क्या हैं। सर हमारी डिमांड ये है कि ये जो पहले तो एक फेक नैरेटिव जो चलाया जा रहा है इससे बंद किया जाए, और जो भी इसको फैला रहा है, और एलजी साहब से ये हमारी अपील है कि उन्होंने जो वर्डिंग वहाँ यूज़ की थी कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, प्लीज़ हमारे बारे में भी सोचें। हम मेहनत करके आए हैं, और आप ही नहीं हमें एज रिलैक्सेशन दी थी मेरे जैसे कैंडिडेट्स को जो दोबारा एलिजिबल हुए हैं। अगर दोबारा ये स्क्रैप कर दिया जाएगा, मुझे दोबारा से फिर एज रिलैक्सेशन की डिमांड करनी पड़ेगी, और ये काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। आप जो कमेटी चल रही है वो चलने दें और हमारे पीईटी करवाया जाए। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दो बातें ये कह रहे हैं, एक तो इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप ना किया जाए, और दूसरा फेक नैरेटिव ना चलाया जाए। अब इस तरह की भी खबरें हैं कि 14 दिन के अंदर कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी थी, वो 14 दिन तो हमें लगता हो गया है, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, और 100 कैंडिडेट को बुलाया गया, उनसे सवाल किए गए, वो उत्तर नहीं दे पाए। इस तरह की खबरें जो हैं वो चल रही हैं, तो ये बच्चे भी शायद परेशान हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि बंद करें ये सब, और इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप भी ना करें, और जो कल्प्रिट हैं उनको आप बाहर का रास्ता दिखाएं, बाकियों को बख्श दिया जाए। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर रखें, और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।